तो ईओ और आरओ के एग्जाम में नंबर 4 पे आता है हृदय योजना, योजनाओं के अंदर। यहाँ से लगभग आपको आरपीसी के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अभी हम इसको थ्योरीज को वैसे सेटअप किया है एग्जाम के क्वेश्चन के रूप के अंदर, क्वेश्चन मॉडरेट टू वेरी हाई है। तो जब भी आप इन चीजों को करोगे तो इसकी जो योजना की थ्योरी है वो लगभग आपकी कवर हो जाएगी। तो हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हृदय योजना क्या है। अब देखिए एचआरआई हृदय का क्या मतलब है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, यानी कि हेरिटेज का मतलब विरासत शहर का डेवलपमेंट, यानी कि एंड एग्रीमेंटेशन यानी कि उसका बढ़ावा करना। इसका मतलब होता है बढ़ावा या आगे बढ़ाना, और यानी कि किसी शहर को डेवलप करना तथा उसका विस्तार करना, आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हृदय योजना का बारे में। अभी हम इसको हिंदी में देखते हैं क्या है इसका हिंदी का मतलब। तो क्वेश्चन 2 है हृदय योजना क्या है, तो विरासत शहर का विकास करना तथा उसमें वृद्धि करना। पहले इंग्लिश में था, अभी इसको हमने हिंदी में लिया है, किसी भी तौर पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हृदय योजना कब शुरू की गई थी, देखिए हृदय योजना कब शुरू की थी, तो 21 जनवरी 2015 को इस योजना का शुरुआत हुआ था। हृदय योजना किसके द्वारा वित्त पोषित योजना है, यानी कि इसको पैसा सेंटर दे रहा है या स्टेट दे रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 100% वित्तीय सहायता मिल रही है, यानी कि यहाँ पे स्टेट को कुछ नहीं देना है, सिर्फ केंद्र के द्वारा ही ये योजना पोषित है। नेक्स्ट विषय बात करेंगे हृदय योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। देखो यहाँ पे मंत्रालय की बात की तो मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आवास से रिलेटेड है, किसी भी विरासत का कोई भी मंदिर है, बिल्डिंग है या फिर कोई किला है, उसका रखरखाव शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पोषित चलाया जा रहा है इसका मंत्रालय। हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है हृदय योजना का। देखो शहर की बात कर रहे हैं और विरासत में जो चीज हमको इंपॉर्टेंट मिली है उनकी बात कर रहे हैं। तो विरासत में जो शहर है हमारे पास में, या कोई ऐसी बिल्डिंग है कि मंदिर है या कोई किला है, उसका सतत विकास करना। देखो आप शब्दों पे जाइएगा, यानी कि उनका सतत विकास करना इस कार्य का लक्ष्य पहला। बी ऑप्शन में है शहरी नियोजन आर्थिक विकास एवं विरासत संरक्षण करना, एवं विरासत संरक्षण करना। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि सतत विकास यानी कि उसको का निरंतर विकास होता रहना चाहिए, उसका रखरखाव और उसका विस्तार भी हम करते रहेंगे। इसी योजना का ये उद्देश्य है। अब ये किस किस शहर के अंदर होगा और किन किन चीजों का होगा उसमें हम आगे बात करेंगे। हृदय योजना में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं, तो देखिए जब 2015 में स्टार्ट की थी तो इसके अंदर भारत के टोटल 12 शहर शामिल थे। अब 12 शहर कौन कौन थे ये हम आगे बात करेंगे। राजस्थान से इस योजना में अजमेर शामिल था, मात्र एक शहर। ओके, हृदय योजना के अंतर्गत राजस्थान का कुल कितने शहर शामिल हैं, देखिए अगर तो यहां पे सिर्फ एक शहर शामिल है, अजमेर इज द करेक्ट आंसर। हृदय योजना की अवधि क्या है, जब इस योजना को चलाया गया था हृदय योजना को, तब यह चलाया गया था 4 वर्ष के लिए। 2015 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चलाया जाएगा, 2019 तक इसकी योजना को चलाया गया था, टाइमलाइन तक की। हृदय योजना की अवधि कब तक थी, देखिए यह अवधि पूछ लिया इसने, तो यह अवधि थी 31 मार्च 2019 तक, क्योंकि 15 से चलाया और यह 19 तक समाप्त था और 4 वर्ष का यह रखा गया था। नेक्स्ट में बात करेंगे हृदय योजना का कुल बजट कितना है। देखिए ये बजट वाला क्वेश्चन है, वो काफी एग्जाम के अंदर आया है। तो ये पहली बार योजना चलाई थी तो इसका बजट रखा था 500 करोड़। अंडरस्टैंड, इसको आप ध्यान में रखिएगा, 500 करोड़। हृदय योजना के घटक कौन कौन से हैं, देखिए अब ये कितने घटकों में काम करेगी और किस किस घटक के ऊपर काम कर रही है इस योजना के अंदर। तो जब संरचना के अंदर बात करेंगे तो देखो भौतिक संरचना, यानी कि जब कोई भी शहर है उसकी भौतिक अवस्था क्या है और उस पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो भौतिक अवसंरचना पे काम होगा पहला। दूसरा है संस्थागत अवसंरचना, यानी कि उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपर उस शहर का किस तरीके से लिया गया है। तीसरा है आर्थिक अवसंरचना, कि उसके अंदर जो
वित्त पोषित होगा, वित्तीय जो खर्च होगा वो किस तरीके से होगा, किस रेशियो में होगा, उसकी अवसंरचना। चौथा है सामाजिक अवसंरचना। इसका मतलब है वो जो भी कोई शेयर है उसकी कोई आइडेंटिटी होगी, उसका कोई लिंक होगा। तो ये चारों ही करेक्ट आंसर है और चारों ही इसके घटक है। जब अगर आप पूछे कि हृदय योजना के कितने घटक है, तो 4 घटक है। नेक्स्ट में बात करेंगे हृदय योजना के अंतर्गत सबसे अधिक बजट किस शहर को मिला। तो देखो ये वाराणसी को मिला था, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बजट। अब देखो ये बजट का जो एलोकेशन हुआ था, तो मनी का बजट का, तो ये कैसे हुआ था, जहां की पॉपुलेशन अधिक है, जहां की पॉपुलेशन अधिक है तो उसको, उस शहर को पैसा भी ज्यादा मिलेगा। याद रखिएगा इस शहरों को जहां से जनसंख्या के आधार पर पैसों का वितरण हुआ था इस हृदय योजना के अंतर्गत। तो इस लाइन को आप अंडर नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि जहां पे जितना ज्यादा लोग थे उस रेशियो में इस योजना से पैसा गया था, इसलिए ही वाराणसी में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया था इस योजना के तहत। इनमें से कौन सा हृदय योजना का उद्देश्य नहीं है। अब हृदय योजना का उद्देश्य हमने मोटा मोटा देखा है, तो अभी बात करेंगे। तो जैसे कोई शहर है और वो हृदय योजना के अंदर आता है तो उसकी स्वच्छता का हम ध्यान रखेंगे। तो पहला करेक्ट, उसमें ये आंसर आएगा। दूसरा है शहरी नियोजन। शहरी नियोजन का मतलब है शहर के अंदर जो काम चीजें हो रही है प्रॉपर नियोजन तरीके से, नियोजित तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और विरासत, कोई भी हमें विरासत के कोई बिल्डिंग मिली हुई है, कोई मंदिर है, संरचनाओं का संरक्षण, तो उनको हमने संरक्षित रखना है, बचाव करके रखना है, समय के साथ में उन पे काम करना है, उनको बचा के रखना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रोजगार से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। तो ये तीनों काम इस योजना के अंदर होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, रोजगार से रिलेटेड इस योजना का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में 30 स्थानों पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना से जोड़ा गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो हृदय योजना है उसको आगे जाकर किस योजना में जोड़ दिया गया। तो देखो हृदय योजना का जो टाइमलाइन थी वो 2015 से 19 थी, और यहां पे एक योजना और चलाई गई थी, प्रसाद योजना। तो हृदय योजना को इसके अंदर शामिल कर लिया था। तो प्रसाद योजना के अंदर हृदय योजना को शामिल कर लिया था। अब आगे हम बात करेंगे प्रसाद से जो योजना चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी, और जो नेक्स्ट सिलेबस आएगा उसमें प्रसाद योजना के बारे में आपको जरूर पूछेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन 16 है, हृदय योजना के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है खतरा क्या है, योजना में 12 शहरों करेक्ट और 500 करोड़ की धनराशि। दोनों चीज हमने देख ली कि 12 शहर लिए गए थे इस योजना में, और इसके जो बजट था वो 500 करोड़ धन आवंटित की गई थी। राइट, शहरवार आबादी को आधार बनाकर धनराशि का निर्धारण किया गया था। हमने अभी भी इसके बारे में बात की थी कि जहां पे जितने शहर के अंदर जितने लोग हैं उसके हिसाब से इस योजना से उतना पैसा वाराणसी को सबसे ज्यादा मिला था। तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बात करेंगे हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करेंगे। अब यह जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, उसका करने का एक ही तरीका है कि आप जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ो और उस पर सोचो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन होता है जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि ये देखने में टफ लगता है, बड़ी बड़ी लाइन है इसलिए। तो देखो विरासत शहरों यानी कि हेरिटेज सिटी की बुनियादी ढांचों का विकास करना है। करेक्ट आंसर, इस हृदय योजना में हम यही चीज करते हैं। पहला, विरासत शहरों का भौतिक एवं बौद्धिक पहुंच बढ़ाना, भौतिक एवं बौद्धिक पहुंच बढ़ाना इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट भी देखा कि डेवलपमेंट किया जाएगा। विरासत स्थलों का संरक्षण, और हमको इनको बचा के भी रखना पड़ेगा जो भी विरासत में हमें मिले हैं, और पुनरुद्धार करना, यानी कि अगर कोई मिट गया या फिर किसी का आधा हो गया या फिर टाइम के साथ वो खराब हो रहा है तो उसको पुनः बनाना, ये सारे ही काम है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा हृदय योजना के उद्देश्य में। अब देखिए प्रसाद योजना अभी आगे का पूर्ण रूप क्या है। प्रसाद योजना के अंदर किस योजना को शामिल किया गया है, हृदय योजना को। तो देख दो इस योजना में ए द पिलग्रिमेज रिजुवेलेशन एंड स्पिरिचुअल एंगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो पिलग्रिमेशन का मतलब होता है तीर्थ, जो तीर्थ स्थान होते हैं वो तीर्थ स्थान। तो तीर्थ स्थानों का रिजुवेलेशन रखना, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल एंगमेंटेशन, एंगमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ावा, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो ये प्रसाद योजना का फुल फॉर्म है, पिलग्रिमेज रिजुवेलेशन एंड स्पिरिचुअल एंगमेंटेशन ड्राइव।
प्रसाद योजना कब प्रारंभित की गई थी? तो प्रसाद योजना है जो 2015 के अंदर स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है, प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, प्रसाद योजना का औद्योगिक विकास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रसाद के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आध्यात्मिक आएगा और हमारा तीर्थ स्थान आएगा पीछे प्रियदर्शन के अंदर। तो तीर्थ स्थानों का समग्र विकास करना ही इस योजना का लक्ष्य है प्रसाद योजना के तहत। अब हम बात करेंगे प्रसाद योजना के अंतर्गत किन स्थानों का विकास किया जाता है। देखिए, अब जो प्रसाद योजना है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो आएंगे तीर्थ स्थान, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, तो धार्मिक तीर्थ स्थानों का इस योजना के अंदर विकास किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। प्रसाद योजना में निम्न में से कौन सा शहर शामिल है? तो देखो, प्रसाद योजना के अंदर जो वाराणसी है इसको शामिल किया गया है, और वाराणसी को हृदय योजना के अंदर भी शामिल किया गया था, याद रखना है। वाराणसी को उस योजना के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट चॉइस ऑफ प्रसाद योजना का संबंध मुख्यतः किससे है? प्रसाद योजना का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह है धार्मिक पर्यटन से। हमने बात करी थी, ये स्पिरिचुअल से, यह तीर्थ स्थान से रिलेटेड ये योजना है प्रसाद योजना। बात करेंगे प्रसाद योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थानों पर किसका विकास किया जाता है? तो देखो, बुनियादी ढांचा, अगर कोई तीर्थ स्थान है वहां से बुनियादी ढांचा है तो उस पर भी ऑब्वियसली बात है काम किया जाएगा, स्वच्छता का वहां पे ध्यान रखा जाएगा, और पर्यटन की जो सुविधाएं हैं वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे प्रसाद योजना का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता है? तो देखो, किसानों को नहीं मिलता, इसमें किसानों को काम, तीर्थ यात्रियों को मिलेगा, पर्यटकों को, उद्योगपतियों को कोई काम नहीं है, व्यापारियों को, बैंकों का कोई काम नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर प्रसाद योजना के तहत। नेक्स्ट है, प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल किया गया है? तो देखो, प्रसाद योजना के अंदर हमें पुष्कर को शामिल किया गया है, पुष्कर को। अब आपसे यह पूछे कि प्रसाद योजना के तहत राजस्थान का कितने शहर लिए हैं? तो 2, और हृदय योजना में कितना लिया था? 1। कौन सा? अजमेर, जो हमने पहले डिस्कशन कर लिया। प्रसाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो, वही तीर्थ स्थानों का आध्यात्मिक एवं पर्यटन विकास करना, यही प्रसाद योजना का काम है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसाद योजना भारत सरकार की किस प्रकार की योजना है? तो प्रसाद योजना तीर्थ एवं धार्मिक पर्यटन विकास योजना। अब देखो, प्रसाद को आप वैसे समझ सकते हो कि जब हम कैसे धार्मिक स्थान में जाता है तो वहां से हमको प्रसाद मिलता है, तो याद रखें प्रसाद का आप लिंक वहां से लगाइएगा तो कभी आप भूलोगे नहीं। प्रसाद योजना के लिए प्रारंभिक बजट, जो पहला बजट रखा गया था वो रखा गया था 100 करोड़ रुपए का। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये डाटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 2 शहर शामिल किए गए हैं। 2 चीज, एक तो अजमेर पहला, और दूसरा है पुष्कर। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। प्रसाद योजना प्रारंभ में कब तक के लिए चलाई गई थी? प्रसाद योजना मार्च 2019 तक के लिए चलाई गई थी, लेकिन ये योजना अभी तक भी सुचारू रूप से चल रही है, ये रनिंग में है अभी तक भी, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से हृदय योजना के अनुसार सुमेलित कीजिए। हृदय योजना में, अब देखो, हृदय योजना में भारत के कितने शहर लिए गए थे? 12 शहर। अब अगर ये क्वेश्चन हमने से पूछेगा आपसे तो ये 12 शहरों में कहीं कहीं कंफ्यूज करेगा। तो देखो, अब इसको हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहर और तमिलनाडु के 2 जगह, वाराणसी, मथुरा, तमिलनाडु का कांचीपुरम और वेलंकनी। तो 2 शहर यहां से लिए गए हैं, तो ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो हृदय योजना के अनुसार बिहार गया लिया गया था, बादामी कर्नाटक, वारंगल तेलंगाना और अमरावती आंध्र प्रदेश। अब देखिए, कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, बादामी का कर्नाटक के अंदर, जो कि हृदय योजना के अंदर शामिल किया गया था। उससे पहले बिहार के अंदर चुनाव हुए थे, तो बिहार के अंदर गया में क्या था? बुद्धिस्ट
से रिलेटेड तीर्थ स्थान है, बुद्ध से रिलेटेड। बात करेंगे पुरी। पुरी है उड़ीसा के अंदर, यह है भगवान विष्णु का अवतार। अजमेर राजस्थान, मदीन चिश्ती की दरगाह है। अमृतसर पंजाब, यहाँ गोल्डन टेम्पल है। और द्वारका गुजरात, द्वारका गुजरात जहाँ पे द्वारका में थे श्री राम जी की। तो ये आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या रिलेटेड है। इस योजना के अंदर इतना ही है, डाटा फैक्ट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।